तड़पते हुए देखा था। ये इस इस्लाम के रास्ते में नूह को अपना बेटा डुबोना पड़ा था। इस इस्लाम को बचाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की चिता के अंदर छलांग लगानी पड़ी थी। इस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंबिया के जानब के टूटे हुए थे। वो नबी भी आया था जिस नबी की उम्मत ने अपने नबी को पकड़कर खड़ा किया था, आला लाया था, उसके सर के ऊपर रखा था और नेकी की दावत देने के जुर्म में, इस्लाम की तौहीद की जुर्म में, इस्लाम की दावत के जुर्म में, अल्लाह की तरफ बुलाने के जुर्म में उन लोगों ने अपने नबी के सर के ऊपर आला रखकर आरे को जलाया था और नबी के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए थे। मुझे वो वक्त भी याद आता है जब मैं तारीख को देखता हूँ, मुझको वो मंजर भी याद आता है कि फरार की चोटी के ऊपर खड़ा होकर एक शख्स दावत देता है, वो निदा देता है, और मक्का के रहने वालों आओ मेरी बात को सुन लेना, आओ जरा मैं तुम्हें कोई बात बताने लगा हूँ। इन गलियों के अंदर से आओ, अपने घरों के अंदर से आओ, अपनी दुकानों के अंदर से आओ, अपनी खेती बाड़ियों के अंदर से आओ, अपने नखलस्तान और वीरानों के अंदर से आओ। वो सारे मक्का वाले जमा होते हैं और पूछते हैं क्या बात है। वो निदा देने वाला कहता है, वो पुकारने वाला कहता है, ए मक्का के रहने वालों, ए लात मनात हुब्बुल हुज़्ज़ा के आगे सजदे करने वालों, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वो दौर आ गया, वो जुल्मतों के दौर के खत्म होने का टाइम आ गया। ये दुनिया के अंदर ज़्यापाशियों का दौर आ गया। और ये लात मनात को छोड़कर, और लात मनात और हुब्बुल हुज़्ज़ा को छोड़कर, और अपने दुनिया के कामों को छोड़कर, और दुनिया की शिर्क और पिस्तियों को छोड़कर कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। इसका फायदा क्या होगा? तुम देखो जहन्नम से बचा किया जाओगे और जन्नत के वारिस बना दिए जाओगे। वाला जब मशरिक और मगरब की सल्तनत को तुम्हारे पांव के नीचे ला डाला जाएगा। फिर वो दौर भी दुनिया ने देखा, जबले फारान की चोटियों से निदा सुनने वाले वो अपने ऊंटों के ऊपर बैठे, अपने हाथों में कौन तलवारों को लिया, टूटे हुए नेज़ों की अनियों को लिया, या टूटे हुए नेज़े के दस्तों को लिया, या टूटी हुई तलवारों को लिया, अपने हाथों में तीर और तलवार उठाए, अपने हाथों में असला उठाया, अपनी घोड़ियों के ऊपर, अपने घोड़ों के ऊपर, अपनी ऊंटियों के ऊपर बैठे। और मैंने वो मंजर भी तारीख के अंदर देखा। ये अरब के सहराओं के रहने वाले थे, अरब के नखलस्तानों में बसने वाले थे। अपने जिस्म के ऊपर टाट के लिबास पहनकर इन्होंने बादशाहों की कमाल पर डाला था। और इन भूखे लोगों ने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधकर कैसर और किस्रा के ताजों को पांव की ठोकरों के नीचे रखा था। वो दौर भी हमारा दौर था जब विलियम मेवर जैसे यहूदियों को कहना पड़ा। आज 1920वीं सदी के बाद में एक बरतानिया का यहूदी विलियम मेवर अपनी किताब द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में लिखता है, आज भी यह दावत की तारीख, आज भी यह शुजाअत की दास्तान, आज भी यह अज़मतों की दास्तान, आज भी इस्लाम के ग़लबे और वक़ार की दास्तान। वो मुसलमानों को छोड़ दो, वो इस्लाम के जानशीनों को छोड़ दो और यहूदियों से पता करते हैं, इस्लाम के दुश्मनों से आप पता करते हैं और इस्लाम की तारीख कैसी थी, इस्लाम कैसे उभरा था, इस्लाम कैसे दुनिया में फैला था। वो विलियम मेवर अपनी किताब में लिखता है, अरब का एक रेगिस्तान है और रेत का एक समुंदर है और 4 नौजवान एक खाने के अंदर बैठे हैं, वो भूखे हैं, पेट के ऊपर उन्होंने पत्थर बांध रखे हैं और जिसम के ऊपर जो लिबास है वो टाट का है और लिबास फटे हुए लिबास के ऊपर उन्होंने टाट के पैबंद लगाए हुए हैं। वो पांव से नंगे, पांव में उनके छाले निकले हुए, पेट के ऊपर पत्थर बांधे हुए, वो भूखे और नंगे लोग। उनकी खेमे की हालत क्या है? और खेमा फट चुका है, पुराना और पोसीदा खेमा, ऊपर से बारिश होती है, बारिश के कतरे, बारिश का पानी वो खेमे के अंदर गिरता है और खेमा फटा है और पेट से भूखे हैं और जिस्म से नंगे लोग और सवारी के लिए कोई घोड़े नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई सामान इनके पास नहीं और भूखे भी हैं, नंगे भी हैं और ये थके हुए भी हैं, खेमा भी इनका फटा हुआ है। इनकी हालत क्या है? और 4 नौजवानों ने अपने सामने दुनिया का नक्शा फैलाया है और ये मंसूबा बना रहे हैं कि रोमा की सल्तनत के ऊपर हमला किस तरह किया जाए। ये तुम्हारी तारीख थी, ये वो तारीख थी मेरे भाइयों जिस दौर के अंदर अरब के गडरियों को, अरब के ताजरों को
मक्का और मदीना के बकरियां चराने वालों को दुनिया ने हाथों में तीर उठाकर कैसर और किस्रा की सल्तनतों को फतह करते देखा था। ये मुसलमानों की तारीख का वो दौर था, ये वो इब्तिदा थी जिस इब्तिदा के अंदर ये एक तूफान उठा था, एक आंधी उठी थी, एक ज़लज़ला बपा हुआ था। ये ज़लज़ला ये मक्का से नमूदार हुआ था, ये तूफान ये अरब के रेगिस्तानों से निकला था, अरब के वीरानों से निकला था, अरब के सहराओं से ये तूफान उठा था। आंधी और तूफान की तरह ये तूफान फैलता चला गया, ये आवाज दूर बढ़ती चली गई, ये रोशन होता चला गया और आधी से ज्यादा दुनिया को इस्लाम के नीचे ये ताकत करता चला गया। ये दुनिया के ऊपर इस्लाम के झंडे काटते चले गए। वो नौजवान जो कभी मक्का के बाजारों में फिरते थे और घोड़ों के ऊपर बैठकर कभी खरासान की वादियों तक पहुंचे और कभी वंदस के मैदानों तक पहुंचे, उनके घोड़ों की टापों को दुनिया ने कभी अलबुर्ज की वादियों के अंदर सुना था और कभी उनकी तीरों की चंकाट को लोगों ने सल्ब की वादियों में सुना था। ये मुसलमान वो मुसलमान थे जो नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, ज़कातें देते थे और जब कायनात के रब ने कहा था ए मोहम्मद अरबी या नबी या नबियो हर्रजल मोमिनीन अलल किताल, मस्जिद नबी के अंदर से नमाजें पढ़ने वालों को उठा दीजिए, इन रोजे रखने वालों को, इन कुरान की तिलावत करने वालों को ए नबी इनके हाथों में तलवार दे दो, तीर दे दो, इनके दिलों में जहाद की तरफ पैदा कर दो। और तलवार लेकर उठे थे और नमाजें पढ़ने वाले अपने हाथों में तीर लेकर उठे थे और दुनिया की अक़वाम को इस्लाम के नीचे सरंगू करते चले गए। उन्होंने क्या किया था, इन अकड़ी हुई गर्दनों को हम काटना जानते हैं। जब भी कुफर की फसल पक जाए और उस फसल को अपनी तलवारों के साथ हम काटना जानते हैं। कभी भी कुफर को इस्लाम के मुकाबले में दुनिया में रहने का मौका हम नहीं दिया करते थे। मेरे भाइयों, विलियम मेवर के अल्फाज में द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वो एक और बात की तरफ इशारा करता है। वो कहता है ये इस्लाम के फर्जंद, ये इस्लाम का नाम लेने वाले ये कोई आसमान से नहीं उतरे थे, ये कोई जमीन के कोई खास हिस्से से पैदा नहीं हुए थे। इनके अंदर जज्बा, इनका स्पिरिट, इनकी हिम्मत, इनकी ताकत वो दुनिया के किसी काम में न थी। इनके पास जो ताकत हुआ करती थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत थी। इन्होंने अपने सरों को कटाना सीखा था, दुनिया की ताकतों के आगे झुकाना नहीं सीखा था। मेरे भाइयों, ये दौर भी हमारा था। अपनी तारीख को देखो, अपने इस्लाम को देखो, तुम्हें वो दौर नजर आएगा जब इमाम कायनात फरमाते हैं हय्या अलल जिहाद, और जिहाद के लिए आ जाओ और किताब के लिए आ जाओ, लड़ने के लिए आ जाओ, मरने और मारने के लिए आ जाओ, कुफर को ये टुकड़े टुकड़े करने के लिए आ जाओ। वो दौर कैसा दौर हुआ करता था। कभी वक़्त के मार के बपा हुए, कभी बदर के मैदान सजा करते थे। और मेरे भाइयों, ये इस्लाम तुमसे कुर्बानी चाहता था। इसने कल मैंने पहले गुजारिश की, कल नबियों की कुर्बानी मांगी थी और वो दौर भी आया था इस्लाम की दास्तान को लिखने के लिए, इस रोशन तारीख को सवाए इसी पर तहरीर करने के लिए। इसने कहा था ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त के मैदान के अंदर है, उनका जबड़ा भी जख्मी है, उनके दंतान मुबारक भी शहीद हो चुके हैं और तला की लाश भी पड़ी है और जुबैर की लाश के टाटे भी पड़े हैं और हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवान जिस्म के टोटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने। ये इस्लाम, इसको दुनिया में गलबा मिला था, इसको ताकत, कुव्वत, रोब, दबदबा, अज़मत और शुजाअत मिली थी। लेकिन यह शुजाअत की दास्तान, यह अज़मतों की दास्तानें ये मुसलमानों ने अपनी तकरीरों से नहीं, अपने बेबसी के आंसू से नहीं, बल्कि अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और प्यार का सहाबा थे और मैदान में गए थे, अपनी जान को खटाया था, अपने जिगर के खून के साथ इस्लाम की अज़मत की दास्तानों को उन्होंने लिखा था। अज़मतें मिलती हैं, रिफ़तों के ताज सजते हैं, अज़मत के चिराग और चिरागा किया करते हैं। लेकिन देखो हर दौर के अंदर जब भी इस्लाम को इज्जत मिली, जब भी वकार मिला,
جب بھی دنیا کی اقوام وہ مسلمانوں کے آگے سر نگو ہوئی، اس کے لیے کوئی تقریر نہ کی گئی تھی، کوئی ہڑتال نہ کی گئی تھی، کوئی احتجاج مذمت پیش نہ کی گئی تھی، اس کے لیے کسی اقوام متحدہ کے دفتر کے